साईं भक्त हूँ कई सालों से। तो लोग मुझे आके बोलते हैं ये सब बाबा की देन है। मेरी माँ खुद मुझे बोली है कि तुझे साईं बाबा ने ही बचाया। आज मैं आपको ये बताते हुए देखो मेरा रूह भर आ रहा है, मेरी आंखों में वो आंसू है। आपके आंखों से पता चल रहा है मुझे। जैसे हम जिस एरिया में रहते हैं ना, अंधेरी में एक विशिष्ट समाज के लोग हैं अच्छा। जो घर में घुस के लोगों को तकलीफ देना ये सब चीज। तो वहां पे हमने एक साईं बाबा की मूर्ति को बिठाया है अच्छा। अंधेरी ईस्ट में। हाँ। उस टाइम से लेके आज तक जब से वो मूर्ति उस जगह बैठे है, वो जो सिलसिला जो चलता था ना पुराना, हाँ। घर में लोगों को उसको तकलीफ धमकी देना। देना, तकलीफ देना, वो सब बंद हो चुका है। ये अनुभव अरे, हमको सबसे बड़ा अनुभव है। स्कूल का एग्जाम खत्म होने के बाद आप डायरेक्ट सीढ़ी चले गए? डायरेक्ट शिरडी वो भी हम लोग साइकिल से गए थे। अच्छा। अरे जिंदगी में पहली बार मैं साईं बाबा के दर्शन अच्छा। साइकिल पे किया हूँ। निराधार आधार साई माझा। ओम साई राम। ओम साईं राम। सभी साई भक्तों को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के इस शो में, जिसका नाम है एक मुलाकात साई भक्तों के साथ। आज फिर से होगा साई लीलाओं का गुणगान उन्हीं के भक्त की जुबानी। तो चलिए मुलाकात करते हैं एक ऐसे भक्त से जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ओम साई राम। ओम साईं राम। प्लीज अपना नाम और आपके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। मेरा नाम भारत पांडुरंग माने है। ओके। मैं अंधेरी ईस्ट में गए 50 सालों से रह रहा हूँ। अंधेरी ईस्ट। ईस्ट में अच्छा। वहाँ पे बहुत सालों से हम रहते हैं। एक साईं बाबा का के बारे में क्या कहना। मैं वही आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरा वही आपसे पहला यही सवाल होगा कि साईं बाबा से आप कैसे जुड़े और पहले वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने आपको साईं बाबा से मिलाया? साईं बाबा से मिलाया मतलब वो तो कैसा है, जब स्कूल के ज़माने में हम लोग स्कूल जाते थे तभी 10वीं में हम लोगों ने एक दोस्तों ने प्लान बनाया। 10वीं की परीक्षा दिए थे और उसी दिन मतलब अंतिम पेपर था और हम लोगों का प्लान स्कूल का एग्जाम खत्म होने के बाद आप डायरेक्ट सीढ़ी चले गए? डायरेक्ट शिरडी, वो भी हम लोग साइकिल से गए थे। अच्छा। अरे जिंदगी में पहली बार मैं साईं बाबा के दर्शन अच्छा, साइकिल पे किया हूँ। मतलब दोस्तों के साथ अपने दोस्तों के साथ हम लोग 6 लोग थे और उसके बाद में जो सिलसिला शुरू है, शुरू हुआ, वो सिलसिला आज तक जो बस सिलसिला आज तक चल आज रहा है। तक चल रहा है। अभी भी मैं एक रूप मित्र मंडल जो अंधेरी ईस्ट से पालकी हर साल जाती है भाऊबीज के दूसरे दिन, अच्छा। वो आज गए मतलब 22वां साल है अभी आने वाला। अच्छा। लेकिन इससे पहले मैं सूरज चौहान करके हमारे अंधेरी ईस्ट में रहते हैं, उनके साथ भी बहुत से जो पालकी का अनुभव जो मैंने लिया वो उनसे सीखा, अच्छा। सूरज चौहान जी से। आज सिलसिला चालू है। आज उस मंडल का अध्यक्ष गए 22 साल से मैं अच्छा। मतलब बाबा की सेवा आज माध्यम से लोगों की कर रहा हूँ। अच्छी बात है। तो मेरा ये सवाल आपसे रहेगा कि अ, साईं बाबा आपके जीवन में, मतलब साईं बाबा का आपके जीवन में क्या स्थान है? स्थान बोले तो बोलते हैं ना कि आज जो अपने माता पिता का जो स्थान होता है उससे भी कहीं गुना ज्यादा, मतलब माता पिता फर्स्ट है, हाँ, वो तो है। वो इसके बाद जो है बाबा जी। बाबा ही है। क्योंकि हमने जो अनुभव है हम्म। ये कम से कम 35 से 40 साल का अनुभव कोई कम नहीं होता बराबर बराबर। मुझे, मेरे नजर में। और उस बीच में ऐसे ऐसे कि इससे आपको क्या बताऊं। जैसे हम जिस एरिया में रहते हैं ना, अंधेरी में एक विशिष्ट समाज के लोग हैं अच्छा। जो घर में घुस के लोगों को तकलीफ देना ये सब चीज। तो वहां पे हमने एक साईं बाबा की मूर्ति को बिठाया है अच्छा। अंधेरी ईस्ट में। हाँ। उस टाइम से लेके आज तक जब से वो मूर्ति उस जगह बैठे है, वो जो सिलसिला जो चलता था ना पुराना, हाँ। घर में लोगों को उसको तकलीफ धमकी देना। देना, तकलीफ देना, वो सब बंद हो चुका है। ये अनुभव अरे। हमको सबसे बड़ा अनुभव है। अच्छा। हमको सबसे बड़ा अनुभव ये है कि वो हम लोगों को तकलीफ दूर हो गई। हम लोग क्या, कई लोग हैं वहां पे रहने वाले जो इससे
सुकून से। सुकून से। और अनुभव कितने बताए ऐसे किस्से। अभी एक हादसा, अभी फिलहाल मैं खुद जो आपके सामने बैठा हूँ, हाँ, 19 फरवरी के दिन हाँ। मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे नाला सोपारा। अच्छा, उस एक्सीडेंट, ये मतलब ताजा उदाहरण दे रहा हूँ आप, ये अभी रिसेंटली की बात। रिसेंटली ये 2025 की। हुँ, अभी इससे पहले के तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये मैं आपको बताता हूँ ना कि मैं 2025 में 19 फरवरी के दिन जो हुआ हाँ, किस्सा जो मेरे साथ हुआ, मैं आज आपके सामने बैठा ही नहीं होता। इतना बड़ा किस्सा हुआ। अरे बाप रे! तो प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए वो क्या चमत्कार आपके जीवन में हुआ और साईं बाबा ने कैसे आपको बचाया उस। हाँ, वो तो बाबा की ही देन है। मुझे कई लोगों ने बताया, अब ये 3 महीने का जो सफ़र अभी बीत रहा है, हाँ, उसमें मुझे कई लोगों ने बोला है तुझे बाबा ने ही बचाया है। क्योंकि लोगों ने देखा है मुझे, बराबर। मैं बाबा के साथ जुड़ा हुआ एक साईं भक्त हूँ, कई सालों से। हुँ, तो लोग मुझे आके बोलते हैं ये सब बाबा की देन है। मेरी माँ खुद मुझे बोली है कि तुझे साईं बाबा ने ही बचाया। हुँ। आज मैं आपको ये बताते हुए देखो मेरा रूह भर आ रहा है, मेरी आँखों में वो आँसू है। आपके आँखों से पता चल रहा है मुझे कि। मैं ऐसा सुबह यहाँ से निकला था अंधेरी जाने के लिए। अच्छा, जब मैं बाइक पे नहीं जा रहा था, मैं वैसे ही मैं गाड़ी पार्क करके अंधेरी जाने के लिए निकला, तो सुबह 7:30 बजे मेरा एक्सीडेंट हुआ। अच्छा मॉर्निंग में हुआ? मॉर्निंग में सुबह अच्छा, एक्सीडेंट होने के बाद जो गाड़ी ने उड़ा दिया मेरे को, मैं रास्ते पे बेहोश की हालत में पड़ा था। अच्छा, तो वहाँ पे एक पुलिस वाले ने मुझे लेके जाकर एडमिट किया जहाँ मैं बेहोश था। गैलेक्सी हॉस्पिटल करके है यहाँ पे पेलार में। अच्छा। हाँ, तो अभी वहाँ से मेन तो सिलसिला शुरू होता है। मेरे को होश आने के बाद जब मैंने देखा, तो वहाँ पे ऑपरेशन करने का बोल रहे थे, तो मेरे भाई, मेरी बीवी और सब अपने साई भक्त जो वैसे से भी बहुत से अपने हुँ, साथ जुड़े हुए हैं, वो भी सब बंदे आ गए थे वहाँ पर, साई भक्त। तो उन्होंने सबने बोला तो वहाँ पे ऑपरेशन के लिए तो हमने मना किया, हम अंधेरी में रहते हैं, तो अंधेरी में हम हॉली स्पीड करके हॉस्पिटल है, वहाँ लेके जाना चाहते हैं। ऐसा छुट्टी लेके हम लोग शाम तक निकल गए। निकल जाने के बाद वहाँ पे सब कुछ ट्रीटमेंट किया। गैलेक्सी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन के सिवाय कोई पर्याय नहीं है पैर का, जो घुटने का मार लगा था मुझे बहुत। अभी भी है थोड़ा सा पेन, मतलब कम है, कम है पर ये होता है, तकलीफ हो रही है थोड़ी। तकलीफ हो रही है थोड़ा चलने में, लेकिन 3 महीने में जो खड़ा हूँ ये बाबा का ही चमत्कार। बाबा का चमत्कार है। उसके बाद होली स्पीड गए। होली स्पीड जाने के बाद वहाँ पे डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। उसके बाद राजेश रोहिरा करके है दूसरे एक डॉक्टर, आनंद नर्सिंग होम, वहाँ पर भी उन्होंने भी बोला ऑपरेशन सिवाय पर्याय नहीं। ऐसा करते-करते मैं बोला ऑपरेशन सिवाय पर्याय नहीं तो कर दो। लेकिन कुछ जैसे-जैसे दिन गए, महीने डेढ़ महीने बाद ऑपरेशन की तारीख डिक्लेयर हुई। होली आई थी, होली का त्योहार बीच में, उसमें तारीख फिक्स हो गई। तारीख फिक्स होने के बाद पैसे भर दिए हमने। पैसे भरने के बाद उनको जब बोला कि भई एमआरआई निकाला पैर का। एमआरआई निकालने के बाद में डॉक्टरों ने कहा कि ये जो गादी पे कुछ है यहाँ पे, मतलब घुटने में जो कुछ गादी रहती है, अभी ये घुटने के अंदर? हाँ, घुटने के अंदर। ओके। तो डॉक्टरों ने कहा कि वो गादी का ऑपरेशन तो मतलब मैं देखभाल नहीं करता हूँ, तो उसके लिए दूसरे बाहर से डॉक्टर बुलाने पड़ेंगे। बोला ठीक है। जब मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके जाने का था, और उपवास-विपास सब करवा दिए, रात से मेरा खाना-पीना बंद किया क्योंकि ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन करने, करना हाँ, पड़ता है। वो तो है। उसके बाद में मुझे लेके गए ऑपरेशन थिएटर में, वहाँ पर वो डॉक्टर आए, उन्होंने मेरे से पेपर माँगे कि अच्छा, एमआरआई के पेपर जूने, अभी नए निकाले हुए फ्रेश, ये सब पेपर उन्होंने माँगे, चेक किया। मुझे कहा आप बेड था, बेड के ऊपर बैठिए और पैर को मोड़ो। मतलब एक्सीडेंट होने के बाद को वो लोग बोल रहे डॉक्टर डॉक्टर ये पैर मोड़ो। पैर मोड़ो, मतलब तब मुझे पूछा कि कितना टाइम हुआ था, मैं बोला 5 वीक हुआ था तभी, अच्छा, 5 वीक। तो उन्होंने बोला पैर को मोड़ो, पैर को मोड़ा। फिर मुझे खटिया के ऊपर उन्होंने उल्टा सुला के बोला फिर पैर को मोड़ो, मूवमेंट करो, मूवमेंट करो। ओके। पैर का मूवमेंट करो। मूवमेंट करने के बाद उन्होंने वहाँ, अब उठ के बैठो, देखो यहाँ पे मार तो बहुत तगड़ा लगा हुआ है।
तो हड्डी को तो ये नहीं हुआ था ना? नहीं, हड्डी पे हड्डी पे ही लगा? हाँ, ये घुटना जो है ना, जो अपना हाँ, हाँ। मुड़ता है, मेन वहाँ पे मार लगा है। ओके। तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन मार तो बहुत तगड़ा लगा है, लेकिन आपका जो रिकवर है, वो बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। मतलब अच्छा, हाँ। जबकि पहले 3 डॉक्टरों ने मुझे कहा कि ऑपरेशन के सिवा परिचर्या ही है। और ये डॉक्टर कहा है कि नहीं, ऐसे ही अच्छा हो रहा है, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये मतलब ये बाबा का चमत्कार था। सबसे बड़ा तो मुझे तो तभी बहुत ताज्जुब लगा। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पे मुझे रिटर्न भेज दिया। रिटर्न भेज रहे। ये बाबा ये का बाबा का चमत्कार ही है। चमत्कार। मेरे उस समय भी मेरे आँख में आँसू आए थे, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर तक लेके जाने के बाद कोई रिटर्न भेज रहे, पैसे भरे हुए हैं ऑपरेशन के। ये क्या है? इसको कौन-सा मैं ये कहूँ? बाबा ने तो क्या, जो हमने निस्वार्थ आज 35 साल से जो निस्वार्थ अपने निस्वार्थ मतलब सेवा की है भाई। सेवा की है बाबा की, ये उसी का फल है। बाबा ने आपको इतने बड़े एक्सीडेंट से बचाया, वही मैं देख रहा हूँ कि अभी तक वो स्किन आपकी रिकवर हुई नहीं है प्रॉपरली। तब भी आप इतने मतलब नहीं, कैसे? अभी भी मुझे चलने में तकलीफ है। अच्छा। तकलीफ है, ऐसा नहीं कि मैं पूरी तरह से फिट हो चुका हूँ। बट हाँ, हाँ, लेकिन जो 3 महीने अभी पूरे भी नहीं हुए, उस बीच में जो मैं चल रहा हूँ, इससे मुझे बहुत खुशी होती है। क्योंकि मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था, क्योंकि हर कोई मुझे कहता था 7-8 महीने की 7-8 महीने लगेंगे वही तुझे। मैं वही सोच के परेशान हूँ। मैं बोला 3 महीने में कैसे रिकवर किया आपने ये चीज़? क्योंकि इसको बहुत टाइम लगता है रिकवर होने के लिए, 6-7 महीने, साल भर तक लग जाते हैं किसी-किसी को। और आप 3 साल क्या 3 महीने में आपका रिकवर हो गया, वही बहुत बड़ी बात है। ये बाबा का चमत्कार है। ये सच सब में हाँ, ये बाबा का बाबा चमत्कार का आपके ऊपर बहुत कृपा है और आपके ऊपर बहुत उन्होंने बचाया हुआ आपको। सच में बहुत अजीब, मतलब क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा इस चीज़ को लेके। है। ये अभी देखो, ये अनुभव हमने लिया है, बराबर। ये अनुभव है। अब ये तो रिसेंटली का है ना, अभी इससे पहले भी हमको विश्वास बाबा की बाबा के विश्वास ऊपर है ये विश्वास। 40 साल से है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बराबर। लेकिन जो ये आप आज भी जो मतलब अभी मैं जिस बोलते हैं ना रास्ते से गुजर रहा हूँ, वो क्या है? ये बाबा की ही देन है, जो मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। सही बात है। तो अभी आप जब एक्सीडेंट होने के बाद आप शिरडी गए थे, हाँ, जी, जी, जी सर। तो फिर आप वो चीज़ का अनुभव बताइए, क्या बोला वो बाबा से? अभी रिसेंटली ये जो गुड़ी पड़वा, जो बहुत गए बड़ा अभी जब? त्योहार है अपना, और वहाँ पे लाखों साईं भक्त चल के हाँ, जाते हैं। पता है, रामनवमी के दौरान चल के जाते हैं लोग। रामनवमी के दौरान जो लोग चल के जाते हैं, उस समय हमारे यहाँ पे एक मनोज गुरव है हाँ। और किशोर करके एक रणधीर वेस्ट के जो पालकी के अध्यक्ष है। इन्होंने एक प्लान बनाया कि जो पालकियाँ गई है, हम उनकी सेवा करने जाएँगे। हुँ। तो मेरे को फ़ोन किया, तो मैं तो देखो साईं बाबा का नाम जहाँ पे आता हूँ, मैं हमेशा पहले आते हैं। हाँ, हमेशा मैं भी तैयार ही रहता हूँ। मैं जबकि मुझे चलने भी नहीं आता था, फिर भी मैं हाँ बोले और हम लोग मतलब आप वो पेन में भी चले गए? ट्रेन में भी मैं चले गए। और वहाँ पे हम लोगों ने और वसई के भी अपने साईं भक्त आते हैं, उन्होंने भी ट्रक भर के पानी, हुँ। गन्ने का जूस, ऐसा सब बहुत सा उन्होंने भी लिया था। हम लोगों ने फल लेके बाँटे। अच्छा। साईं सेवक हुँ। में हज़ारों साईं भक्त होते हैं, और जो आनंद हमको इस समय फर्स्ट टाइम मिला ना, फर्स्ट टाइम आज हम लोग गए के फल लिए नासिक से। हमारे वहाँ पे एक देवेंद्र मच्छिंद्र गौली करके रहते हैं। अच्छा। हाँ, उनको बोला कि हमको फल बाँटना है, उन्होंने खुद की गाड़ी लेके अच्छा। पूरी गाड़ी भर के फल ला के दिए हमको वाह! 15,000 रुपए में। इतना फल हमको बहुत खुशी हुई। वाह! अच्छी जो बात है। फल बाँटने जब आपने जो बोले ना इस मतलब इस परिस्थिति में अभी मैं तो चल नहीं सकता था, लेकिन मैं कुर्सी पे बैठ के ना साईं भक्त देख की सेवा करता था, देख रहा था, बहुत आनंद रहा मिल रहा था। और उस मैं सब होने के सेवा बाद आप होने के बाद हम लोग मंदिर गए, शिरडी मंदिर जाके दर्शन करके आए। इस पर मतलब इस परिस्थिति इस में। परिस्थिति में भी मैं वहाँ तक गया। इस चीज़ की भी मुझे खुशी है। हुँ। तो ऐसे अभी आप मतलब मंदिर में जाते हो, मतलब द्वारका माई में, समाधि मंदिर में, तो जाके मतलब आपको मतलब बाबा की मूर्ति देखने के बाद ऐसे क्या फ़ील होता है?
बाबा की मूर्ति देखने के बाद आपको आज से नहीं, मुझे कई सालों से, मैं आपको सच बताता हूँ, बोलिए, बोलिए। जब मैं बाबा की तरफ देखता हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। ये कौन सा अनुभव है, ये मैं जानता नहीं है, लेकिन जब भी मैं बाबा के पास देखता हूँ ना, मेरे अंदर ही कुछ अलग सी फीलिंग महसूस जो, हाँ, जो मैं खुद समझ नहीं पाता हूँ कि ये मुझे क्या हो जाता है। जो हाथ के ये सब रोंगटे खड़े हो जाते। हमेशा हमेशा, कहीं एक बार की बात ही नहीं है, जब हमेशा। कभी भी जब मैं जाता हूँ ना, ये अनुभव मेरे साथ होता ही है। वाह! ये बहुत बड़ी मतलब, पता नहीं, बहुत सालों से होता है। आपने इसके पहले भी हमें हमें कहा कि ये तो अभी का रिसेंट का आपने चमत्कार बताया। ऐसा कोई और अनुभव है जिसमें आपने मतलब बाबा को ऐसे साक्षात्कार देखा हो, या कुछ ऐसा चमत्कार जो आपसे बहुत रिलेटेड है या बहुत बहुत कनेक्टेड है वो नहीं, चीज़? अभी ऐसा तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, ऐसे अच्छा। बहुत सारे अभी कहीं-कहीं हुए। जैसे कि अभी वो हमारे एक अजय नायर के है, हाँ। एक वो हमारे साथ में पालकी में बस लेके आते थे, वो चल के आए नहीं कभी, अच्छा। लेकिन वो बस लेके आए थे। एक बार उनका क्या होगा, वहाँ पर पर्स गुम हो गया था। अच्छा। पर्स गुम हो गया था, तो वो बहुत परेशान हो गए थे। उसमें पैसे भी मतलब थे। बस में गुम हो गया? या में नहीं, नीचे, अच्छा। गिर गया। हमारी जब वहाँ पे मिररनुक निकलती है, अच्छा, अच्छा। जब सीढ़ी पहुँच जाते हैं ना, तो वहाँ पे एक मिररनुक निकलती है, उस मिररनुक में उसका गुम हो गया। गुम हो गया। तो वो बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि उसके अंदर उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब हाँ, सब पेपर वगैरह थे। तो डॉक्यूमेंट। उन्होंने वहाँ पे ऐसे परेशानी में नज़र आ रहे थे, तो एक आरटीओ वाले हवलदार जो होते हैं, हुँ। वहाँ पे बैठे हुए थे। उन्होंने उनको पूछा, हाँ, रोड पे बाइक पे बैठे हुए थे। अच्छा। तो उन्होंने उनको पूछा, क्या ढूँढ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मेरा पर्स गुम हो गया। तो उन्होंने कहा, वो पुलिस वालों ने, कि अभी मैं पुलिस चौकी में जाके, बाजू में पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे मैं जमा करके आया हूँ, जाओ जाके ले लो। तो वो तो चले गए, क्योंकि उनको तो पर्स की ज़रूरत थी। वो तो है। वो जाके लेके आए। लेके आने के बाद वो थैंक यू बोलने के लिए, मतलब एक आभार प्रकट हाँ। करने के लिए वहाँ पे गए। बोले, यहाँ पे एक हवलदार बैठे थे, वो कहाँ गए? ये किसको पूछा ये हो? आजू-बाजू के जो दुकान वाले थे उनको। अच्छा। पूछा, यहाँ पे जो एक बैठे थे हवलदार, बोलते कहाँ पर हवलदार? दुकान वाले कहते हैं, यहाँ पे हम कई सालों से दुकान लगा रहे हैं, यहाँ पे कोई हवलदार नहीं बैठता है। तो वो कौन थे? तो बट पर्स तो उन्होंने पुलिस वाले नहीं बताया ना? उन्होंने तो बताया, उनको मिल भी गया वो पर्स। तो पर्स भी मिल गया, तो जहाँ पे वो खड़े थे वहाँ पे दुकानें भी थी? दुकानें भी थी। लेकिन उनका क्या कहना है, नायर सर का, अच्छा। कि ये जो थे हवलदार, दुकान वाले कहते हैं यहाँ पे कोई हवलदार बैठता ही नहीं है। तो उनका ये कहना है, ये फिर कौन था? उनको उनके अंदर बाबा ही नज़र आए। और बाबा ने उन्होंने, बाबा ने उनको रास्ता दिखा कि जाओ उधर है, मैं जमा करके आया हूँ। वो एक्चुअली वो सच बाबा का रूप था। वो एक्चुअली कैसा बाबा यही कहता है ना कि मैं एक गुरु हूँ। हाँ, हाँ। बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूँ या मैं भगवान हूँ। बाबा का, और गुरु का एक होता है ना कि रास्ता दिखाने का, वो उन्होंने दिखाया और वो मिल भी गया उनको। और एक चीज़ है, बाबा के भक्त तो बहुत है, बहुत अनेक अनगिनत, होते हैं। अनगिनत, अनगिनत। मेरा तो एक ही कहना है, मतलब मेरा पर्सनली, बाबा ने जितनी राहें हमको दिखाई है ना, सिर्फ़ 1% एक मतलब उस राह से भी अगर इंसान, मतलब साईं भक्त चले ना, तो हमारे देश का उद्धार हो जाए। ये मतलब मेरी सोच। बाबा के ये जो हमें सिखवन दी है, बाबा ने जो सिखाया है। सिखाया है ना, उस राह पे चलने चाहिए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ़ देना ही सिखाया है। बराबर। उन्होंने सिर्फ़ दिया है। एक ही ऐसे है जो सिर्फ़ देने का काम उन्होंने किया है। तो जैसे बाबा का मंत्र है, श्रद्धा सबूरी। श्रद्धा सबूरी। तो उस मार्ग मतलब उस चीज़ को आप अपने जीवन में ये करते हो? बहुत, बहुत। अच्छा। हम तो श्रद्धा रख के बैठे हैं। बस सबूरी किए, श्रद्धा सबूरी है। कोई चीज़ में घाई नहीं, कुछ नहीं। बस चलता है, चलते रहने का। किसी बस। चीज़ में घाई नहीं। अभी बहुत से लोग हमारे मंडल में भी है, जो कहते हैं कि हमें पदयात्रा जाते हैं, बैलेंस नहीं है। क्या करना है? बैलेंस करना क्या है? क्या ज़रूरत है? बराबर। बाबा इतना दे ही देते हैं हमें हर साल। पदयात्रा हो जाती है, 200 लोग आते थे, अभी थोड़े कम हो चुके हैं। 200 लोग जाते थे, आराम से खाते, दर्शन करके आते थे। फिर आने के बाद यहाँ पे कम से कम 4-5 हज़ार लोगों का भंडारा होता है।
उतना हमें मिल जाता है, बाबा कहीं से ना कहीं से दे ही देते हैं। हाँ, वो तो हमें जरूर बाबा खुद ही वो लाके देते होंगे। हाँ, तो हमें बैलेंस की जरूरत जरूरत ही नहीं है, सच बात। हमें हर साल, आज हमको ये बहुत सालों का अनुभव है कि हम्म, इतना हमें बाबा दे ही देते। कहीं ना कहीं से तो आ ही जाता आ ही जाता, हमको बहुत टेंशन रहता है अभी 150-200 लोगों को लेके क्या, कैसे जाए, बराबर। क्योंकि हम इतने बड़े आदमी नहीं है कि हम अकेले ये सब खर्चा कर सकते। वो तो हम है। जो लोग सेवा देते हैं उसी से इसे इस बराबर। गुजारा चलता है। और मेरा और एक ये सवाल होगा आपसे कि जो पालकी में लोग बहुत से, मतलब बहुत से भक्त नहीं करते ऐसा कुछ, और मैंने देखा भी है और सुना भी ये चीज़ कि पालकी में लोग एज अ पिकनिक जाते हैं, कोई कोई यंग लड़के लोग हैं या कोई नशा करता है या कुछ करता है, तो बाबा का नाम लेते हैं, बाबा भी ये करते थे, बाबा भी हम लोग भी करेंगे, ऐसा करते हैं। तो उन लड़कों को आप क्या कहना चाहोगे जो पालकी में ये सब करते हैं? नहीं, वो तो उन्होंने नहीं करना चाहिए, बाबा भी करते थे, ये कहते, लेकिन एक अगर मैं आपको एक बात कहूँ, ये मेरी सोच है। नहीं, बोलिए, क्योंकि मेरी सोच ऐसी है हाँ, कि बाबा ने कह के गए, बराबर। जो आज जो लोग कर रहे हैं रास्ते पे, हुँ, मैं इस चीज़ का थोड़ा-सा अनुभव लिया है बराबर। कि बाबा ने क्या कहा था कि भ मैं भक्तों के बस में हूँ। हाँ, बाबा ने ये शिकवन भी कही है कि मैं भक्तों के बस भक्त में हूँ, जैसा रखेंगे, मैं वैसा रहूँ। मैं वैसा रहूँगा। आज मैं देखता हूँ, कहीं-कहीं पालकियाँ जब भी चलती है ना, कोई नहीं रहता, पालकी अकेली रहती है, 2 लोग ही लेके चलते रहते हैं। जबकि वैसा नहीं होना चाहिए, बहुत दुःख होता हुँ, है, लेकिन बाबा की शिकवन भी है, भक्त जैसा रखेंगे वैसे मैं रहूँगा। बराबर। मैं बहुत से इसमें देखा है ऐसा, कितने लोगों को देखा है कि पालकी को बाजू में रखते हैं, फिर वो किधर मतलब कुछ भी करते रहते हैं। जैसे कि आज जैसे आपने हाँ, वो बहुत गलत बताया लगता है बैठे हैं, वो। गलत तो हमें लगता है, लेकिन बाबा ने भी कह के गए हैं, भक्त जैसा रखेंगे, मैं रहूँगा, वो नहीं करना चाहिए। हमारी भी सोच हुँ, वही है, लेकिन आखिर बाबा ने दूसरी और एक बात कही थी बराबर। कि एक दिन शिरडी में ऐसा दौर आएगा कि लोग कीड़े-मकोड़ों की तरह आएँगे। आज देखिए आप, आ रहे हैं। आज देखिए, आप जिस समय लाइन में जाइए हुँ, और 5 मिनट में पीछे मुड़ के देखिए, आपके पीछे हज़ारों लोग खड़े रहेंगे। वो तो है ही। ये उन्होंने कह के गए कि जब एक ज़माने में कोई नहीं था, मतलब कुछ नहीं था, लेकिन एक ज़माना ऐसा आएगा कि कहाँ से कीड़े-मकोड़े की तरह लोग आएँगे। आज आज वो परिस्थिति है। हाँ, आज हम शिरडी आज में अगर जाएँगे ना, लाइन में खड़े रहो, एक 5 मिनट के बाद ही अपने पीछे मुड़ के देखिए खाली, और कहीं नहीं जाना है, हमको सिर्फ पीछे मुड़ के देखना है। देखो अपने पीछे कितने लोग आ जाएँगे, कहाँ से आ रहे हैं? बराबर। ये बाबा की बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन ये हर किसी के समझ में नहीं आता है, जो मतलब बाबा के नाम से गलत काम भी करते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि हम हुँ, मारते तो बाबा करते थे। बाबा, बाबा है। बाबा दूसरों का दुःख अपने अपने आँख में आप में लेते थे, लेती थी, वो हिसाब से वो करते वो थे। इस लेकिन वज़ह से वो करते थे। और हम तो नशे के लिए कर रहे हैं। हाँ, ये सब दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसा ये उसका वो गलत इस्तेमाल कर रहे हो उस है। चीज़ का। और एक हमारा आखिरी सवाल होगा आपसे कि आजकल जो सोशल मीडिया पे बाबा के खिलाफ बोली जा रही आवाज़ आपने देख सुनी होगी। इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि बाबा के बारे में बहुत गलत-सलत बोला जा रहा है कि साईं बाबा कोई भगवान नहीं है, हिंदू नहीं है, वो मुसलमान है, वो चाँद मियाँ है, पाखंडी है, लोगों को बहुत सारी गलत स चीज़ें बोली जा रही है। मंदिरों से, बहुत सारे मंदिरों में से भी बाबा की मूर्तियाँ या तो ढकी जा रही है या तो निकाली गई है। तो एक साईं भक्त होने के नाते मुझे तो बहुत हर्ट होता है और मैं चाहता हूँ कि आप जैसे साईं भक्त आज आइए आगे और बताइए लोगों को कि उनको ये सुन के या देख के कैसा महसूस होता है, और अपना विचार व्यक्त करिए। देखिए, ये तो क्या है ना, ये जो कुछ लोग कर रहे हैं कि बाबा मतलब गलत है, ये है, उनके बोलने से कुछ नहीं होगा, वो तो है, कुछ होने वाला नहीं। जो साईं भक्त है वो तो वो रहने है, रहेंगे। और देखो, मैं वो तो है। अभी 2 मिनट पहले आपको यही चीज़ बताया हुँ, कि बाबा ने जो कह के गए थे, हम जब दर्शन में खड़े रहते हैं, पीछे लाइन लग जाती है, तो बराबर। भक्तों की संख्या कभी कम नहीं होगी। वो तो ये होगे। जो ऐसे क्या होता है, देखो अभी जब हमने रामायण में देखा है, जब भगवान के विरोधी उस समय भी थे, और जब हमारे राम भगवान थे, कृष्ण भगवान थे, उनका भी तो विरोध किया है।
तो बाबा तो साक्षात इंसान का रूप लेके धरती पे आए थे, बराबर। तो ये तो होना ही है। तो इनसे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये कितना भी चिल्लाते रहे, साईं भक्त दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। आज देखो दूसरे देशों में भी साईं का मंदिर बने हुए हैं। हाँ है, अभी हम लोग ने रिसेंटली अमेरिका का एक पॉडकास्ट किया था, उन्होंने तो हमें साईं मंदिर अमेरिका भी का दिखाया। हाँ, तो ये जो बोलते हैं, ये अपने देशों में ऐसे लोगों की संख्या भी ज्यादा है, लेकिन उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो है ही। ये तो क्या है, वक्त के साथ ये सब चले जाएंगे, लेकिन बाबा का कुछ नहीं, मतलब बाबा का ये लोग रोक नहीं सकते। बराबर। बाबा का जो प्रचार हो रहा है, इसको ऐसे जो लोग दुष्प्रचार जो कर रहे हैं, ऐसे लोगों से बाबा की भक्ति पे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिए दिन ब दिन लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, लाखों भक्त लाखों भक्त बढ़ रहे हैं, और दूसरे देशों में हो रहा है, ये हाँ, बड़ी बात अपने लिए है। अरे आज ये ऐसे बोलने वाले से क्या फर्क पड़ता है? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये बोलने वाले वो खुद हीरो बनना चाहते, वो खुद मतलब वो दिखाना चाहते कि मैं ये विरोधी है ये, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा। वो एक्चुअली वही कर रहे हैं कि मतलब और कोई भगवान तो है नहीं, साईं बाबा के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, हम फेमस हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि दूसरे भक्तों के बोले तो सब उठ के खड़े होंगे उनपे, बाबा के लिए बोले नहीं है, लेकिन ठीक है, बाबा के जो भक्त है ना, वो बाबा के जो श्रद्धा सबूरी है, हाँ, उसके ऊपर विश्वास रखते हैं। बराबर। ऐसे कितने भी बोल रहे तो कोई फर्क पड़ता नहीं, श्रद्धा और सबूरी रखो, और वही मंत्र उनका काम कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। बराबर। थैंक यू सो मच, आपने आपका कीमती समय हमें दिया और आपने इतनी अच्छी प्यारे बातें बताई, आपके मंडल के बारे में बताया और साईं बाबा के बारे में इतनी अच्छी कहानी बताई, स्टोरी बताई आपकी। ये जो चमत्कार आपके साथ हुआ वो काफ़ी मतलब अनुभव एक बहुत अलग अनुभव है मेरे लिए तो। और आज मैं यही आपसे प्रार्थना करता हूँ बाबा से कि साईं बाबा आपके जीवन में ऐसे ही चमत्कार करते रहे और आपके लिए जो भी सपने आपके लिए अच्छे हैं, आपके परिवार के लिए अच्छे हैं, वो जल्द से जल्द साईं बाबा पूरी करे। और इसी के साथ ये शो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। ओम साई राम। जय साईं राम। चलिए दर्शकों, फिर मिलते हैं एक ऐसे नए भक्त के साथ आप ही के इस शो में जिसका नाम है एक मुलाकात साईं भक्तों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और साईं की भक्ति करते रहिए। ओम साई राम। अगर आपके साथ भी साईं बाबा के कोई चमत्कार घटित हुए हैं और आप चाहते हैं हमसे शेयर करना, तो नीचे दिए इंस्टा आईडी पे हमें मैसेज करिए। क्या पता अगले साईं भक्त आप हो जिनसे हम मुलाकात कर सकें हमारे इस नए शो पे जिसका नाम है एक मुलाकात साईं भक्तों के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम। सुखाचा सागर साई माझा साई अवधूता दत्त दिगंबरा